हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं एडवांटेज। इससे पहले टॉपिक था आपको ऑब्जेक्टिव। तो कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो हम एडवांटेज से भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे। तो कई बार ऐसा होता है कि सिमिलर टॉपिक भी हो सकते हैं आपके। तो फर्स्ट आ रहा है हमारा ई कॉमर्स ओवरहेड इज़ लो। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है आपकी जैसे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के या कॉस्ट कह लीजिए आपकी, तो दो तरीके की कॉस्ट आती है आपकी। एक कॉस्ट आती है आपकी रेगुलर कॉस्ट होती है, डेली रूटीन वाली कॉस्ट होती है। एक होती है आपकी फ़िक्स कॉस्ट होती है। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम कह सकते हैं कि ऐसी कॉस्ट जो आपकी एक ही बार होगी। लाइक जैसे आपने बिल्डिंग बनाई है, आपने कोई लैंड ली है, आपने मशीनें लगाई हैं, लाइक आपने फर्नीचर ख़रीदा है, तो ये ऐसी कॉस्ट है। आपको भी दिख रहा होगा कि सारी ऐसी कॉस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट देते हैं तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। अब ई कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ई कॉमर्स है, ऑनलाइन चल रहा है, तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी करनी तो पड़ेगी। यानी कि आपका कोई ना कोई ऑफिस ज़रूर होने वाला है, आपका कोई बिल्डिंग ज़रूर होने वाली है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, पैकिंग भी हो रही है, ये सारे खर्चे होते हैं। तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एक दूसरी कॉस्ट होती है जिनको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं या डेली रूटीन के खर्चे भी कहते हैं। तो वो आपके ये कह रहे हैं कि ई कॉमर्स ओवरहेड इज़ लो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इससे आपकी कॉस्ट कम से कम हो, क्योंकि ई कॉमर्स में फ़ायदा ही यही है आपका कि डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके कम होंगे। वो कम कैसे होंगे ये हम पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ रेंट है, यूटिलिटीज़ एंड द एम्प्लॉयज़ मेक्स रिटेल स्पेस एक्सपेंसिव। देखिए, आप कहीं जब अपने बिजनेस को स्टार्ट देते हैं तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको मे बी पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डीलर्स भी हो सकती हैं, एक डीलर्स और होलसेलर मिक्स हो सकते हैं। तो आपको डेली रूटीन के खर्चे करने पड़ते हैं। लाइक जैसे रेंट हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, वाटर सप्लाई हो गया आपका। ये सारे खर्चे जो रिटेल में डेली रूटीन में होते हैं आपके, ये सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं। बट इन ई कॉमर्स ये खर्चे आपके कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। लोअर ऑपरेशन कॉस्ट मेक इट पॉसिबल फॉर मैनी ई कॉमर्स सेलर्स। बहुत बार तो हम सिर्फ सर्विस में ही ई कॉमर्स कर रहे हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर में हम ई कॉमर्स दे रहे हैं, तो हमारे खर्चे और भी कम हो जाते हैं। टू बीट आउट द ब्रिक्स एंड द मोटर प्राइसेस, हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को इसमें हम बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं, और बचत होती है। इसी वजह से हम लोग ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है, बिकॉज कॉस्ट जो है आपकी काफ़ी कम हो रही है, डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं, और भी कम करने की कोशिश करें ताकि आपका जो टारगेट है, प्रॉफिट मार्जिन जो बढ़ाने का टारगेट है, वो आपका बेहतर हो जाए। ऑनलाइन रिटेलर्स नीड लेस स्पेसेस, उनको जगहों की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको मैनेजमेंट नहीं बैठाना, कोई उनके साथ में कस्टमर का आने का फेस टू फेस नहीं है कि उनसे कोई आ रहा है शॉप पे, कोई प्रोडक्ट लेने आ रहा है, वो खर्चे आपके बच गए। एंड दे कैन रन एन ई कॉमर्स साइट आउट ऑफ ए गैराज एंड यूज़ ड्रॉप शिपिंग ऑफ द अवॉइड वेयर हाउसेज फुल ऑफ इन्वेंट्रीज। आपको अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउसेज के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम तक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आपकी शिपिंग चलती है, आप कंटिन्यू आप कस्टमर जो आपकी साइट बढ़िया चल रही है, आपके प्रोडक्ट अच्छे से रन कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज के अंदर इन्वेंट्रीज की ज़रूरत नहीं है। एज इन ऑनलाइन स्टोर ग्रोज, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी सेल होगा। सो विल द नीड फॉर द एम्प्लॉयज़, आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी पड़ती है अगर आपका बिजनेस बढ़े, बट द स्टेक आर द लोअर। लेकिन एम्प्लॉयज़ का खर्चा उतना नहीं पड़ता जितना कि आपको जो डेली रूटीन के खर्चे हैं वो आपको ज़्यादा होते हैं। एंड एडजस्टिंग इज़ द ईजियर व्हेन यू आर नॉट ट्राई टू अ कमर्शियल लीज। आपको कहीं पे भी अपने, चाहे बिल्डिंग है, चाहे आपको लैंड है, चाहे फर्नीचर है, ये जो हैवी खर्चे हैं ये तो आपके बच ही जाते हैं, साथ में आपके डेली रूटीन के एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन स्टोर आर ऑलवेज ओपन। देखिए 24/7 सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ई कॉमर्स के अंदर वो यही होता है कि कस्टमर के लिए 24/7 की सर्विस अवेलेबल है। इससे फ़ायदा तो ये होता ही है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके अंदर, ट्रेडिशनल वाले में हम लोग क्या करते हैं कि केवल एक टाइम लिमिटेशन चल रही है कि आप केवल मॉर्निंग में 10 to 8 आप खोल सकते हैं शाम तक अपनी शॉप को। लेकिन यहाँ पर आप ओवर ऑल नाइट आप प्रॉपर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो जॉब होते हैं, जो बिजनेस में होते हैं, वो लोग आजकल डे नाइट काम कर रहे हैं, तो जब उनको टाइम मिलता है तभी वो शॉपिंग करते हैं, तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। एंड ऑनलाइन शॉप नेवर क्लोजेस, ऑनलाइन तो शॉप आप कभी भी बंद नहीं करेंगे। आप रात को फ्री हुए हैं, आप डे में फ्री हुए हैं, जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप जिस वक्त भी फ्री हुए हैं आप शॉपिंग कर सकते हैं, वेदर इट इज़ अ हॉलीडे हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए संडे को नॉर्मली है कि मार्केट सारे बंद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। आप यहाँ पर संडे को बल्कि आप फ्री होते हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, और बहुत सोच समझ के शॉपिंग कर सकते हैं, टाइम दे के शॉपिंग कर सकते हैं।
ब्लिजर्ड और द सम अदर इवेंट कीपिंग पीपल होम। बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं जिन पर हम घर रहते हैं और शॉपिंग भी ज़रूरी होती है क्योंकि टाइम नहीं होता इतना कहीं आने जाने का, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। दे कैन प्लेस एन ऑर्डर द अराउंड द क्लॉक। आप जल्दी से अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप चाहे, कहीं पर आप सफ़र कर रहे हैं, आप चाहे कहीं पे कहीं काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो आप उसके अंदर ये कर सकते हैं। जबकि आपको ट्रेडिशनली अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है कि मुझे कहीं कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। फॉर दोज हु वर्क ऑन नॉन ट्रेडिशनल आवर्स एंड द वुड रादर स्टे होम, जो लोग ज़्यादातर घर पर रहते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन इज़ अ कन्वीनियंट अल्टरनेटिव उनके लिए हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है आपका ई कॉमर्स कस्टमर्स आर नॉट लिमिटेड बाय द ज्योग्राफी। ये तो सबसे पहला जो फ़ायदा है और सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो यही है कि आप, और जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में मार्जिन दिला रहा है कि पहले जो ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमारी नेशनल जो एरिया था, हमारा जोग्राफिकल एरिया, हम उसमें एक लिमिटेशन में आ रहे थे। लेकिन अब जो है बाय ई कॉमर्स आप अपने जोग्राफिकल एरिया से काफ़ी बाहर पहुंच रहे हैं, पूरा इंटरनेशनल लेवल पर आप ग्लोबलाइजेशन में जाके अपने बिज़नेस को कर रहे हैं। तो फ़ायदा केवल कस्टमर को नहीं है ग्लोबलाइजेशन से, और ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उससे फ़ायदा B2B भी होता है, यानी बिज़नेस टू बिज़नेस भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे डीलर हो, चाहे कस्टमर हो, उन सभी को फ़ायदा हो रहा है। एंड वेदर इट इज़ समवन फ्रॉम द नेक्स्ट टाउन, द नेक्स्ट स्टेट और इवन अक्रॉस द ओशियन, ऑनलाइन स्टोर हैज़ द पोटेंशियल टू रीच द कस्टमर वर्ल्ड वाइड। अब आप कहीं से भी, पहले देखिए क्या होता था कि हम केवल सोचते ही रहते थे कि हमें बाहर का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कोई जाएगा तो लेके आएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद घर बैठ करके अपने जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, बाहर का कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारी रीच में है, हम उसको खरीद सकते हैं और अपनी जो भी डिज़ायर्स है उनको अकॉर्डिंग टू नीड हम उसको पूरा भी कर सकते हैं। दिस इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द स्पेशलाइज्ड बिजनेस हु मे नॉट हैव अ बिग लोकल ऑडियंस। जो पहले हमारा बिजनेस बहुत शॉर्ट जोग्राफिकल एरिया में चल रहा था, अब हम इसको बहुत काफ़ी बिग एरिया कवर करके कर सकते हैं। बट हैव द ईगर कस्टमर्स स्कैटर्ड अक्रॉस द ग्लोब। केवल हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले एक लिमिटेशन में ही नहीं है, बल्कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत ग्लोबलाइजेशन में जाकर के काफ़ी हैं, जो आउट ऑफ हमारे नेशन से जाकर के बाहर जाकर के भी हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। हम भी ऐसा ही चाहते थे लेकिन नहीं खरीद पाते थे, लेकिन अब हम भी खरीद सकते हैं कि हमारे लिए भी ये नहीं कि बाहर का कोई प्रोडक्ट है जो हम नहीं खरीद पाएंगे। अब कई ऐसी बाहर की साइट्स हैं, वहाँ जो आपको बाहर के अलग अलग तरीके से और जो भी आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर बजट है, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी, जो भी आपको चाहिए उस तरीके के अकॉर्डिंग टू योर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनते भी नहीं है, वो प्रोडक्ट तक आप वहाँ से बाहर से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को लेकर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी तो हमको मिलती ही है, जोग्राफिकल एरिया तो बढ़ ही रहा है, साथ में हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी इससे काफ़ी बढ़ जाता है। द प्रोफिलरेशंस ऑफ मोबाइल्स डिवाइसेस गिव द पीपल द पावर टू परचेज ऑन द गो। और हमको जो ये मोबाइल, स्मार्टफोन सभी के हाथ में आ गया है, ये जो डिवाइस हमें मिला हुआ है एक तरीके से ये हमको और ज़्यादा पावर दे देता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो परचेजिंग है उसको कर सके। गो राइट इन द palm ऑफ देयर हैंड, आपके हाथ में ही आ गया है कि जो मर्जी चाहे जब आप एक अपने फ़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। बट देयर इज़ नेवर बीन अ टाइम व्हेन द इम्पल्स टू बाय हैज़ बीन द ईजियर टू इंडल्ज। और अगर आपको कोई जल्दबाजी है तब भी कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत सोच समझ के आपको थोड़ा टाइम लेना है किसी भी शॉपिंग के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। आप जैसे लाइक लोग बहुत सारे प्रोडक्ट जब उनको पसंद आते हैं तो वो कार्ट में भी रख लेते हैं, वेट करते हैं कि जब कोई सेल आएगी तब खरीदेंगे, कोई फेस्टिवल आएगा तब खरीदेंगे, या फिर टाइम टू टाइम उनको प्रोडक्ट की नॉलेज होती रहती है, मिलती रहती है, ताकि जब भी उनको ज़रूरत होगी उस प्रोडक्ट की चाहे उस वक्त ना खरीदें। लेकिन आजकल ई कॉमर्स साइट इतनी ज़्यादा उनको सर्विसेज दे रही है कि वो जब चाहें उस प्रोडक्ट को जब भी उनको खरीदना चाहें देख लेते हैं, प्रोडक्ट के फीचर जान लेते हैं, और उसके बाद जब उनको ज़रूरत होती है उसी वक्त ना लें, बाद में ले लेंगे, लेकिन एक कस्टमर आपके साथ ऐड हो जाता है, ये भी एक फ़ायदा है। नेक्स्ट आ रहा था प्रमोटिंग फीचर्ड प्रोडक्ट्स ऑन द ई कॉमर्स इज़ ईजी। देखिए आजकल इतनी सारी साइट्स हो गई हैं, सोशल साइट्स इतनी ज़्यादा है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया है आपका, फेसबुक हो गया है आपका, अदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। ईमेल से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। तो मेकिंग चेंजेस टू वेबसाइट इज़ फार मोर सिंपल दैन द रीअरेंजिंग अ फिजिकल स्पेस। आजकल हर एक जो साइट है, हर एक जो कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कोशिश ये करती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फेमस बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। और इस प्रमोशन के लिए वो जो सहारा ले रही है, वो ले रही है आपका ई कॉमर्स में जाकर के किसका सहारा ले रही है, आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, जिसको पर एक कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ऐड दे रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हैं,
एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल इन द स्क्रीन शॉट बिलो देयर इज अ समर प्रमोशन फॉर द वुमेन सैंडल्स फॉलोड बाय अ ब्लॉक ऑफ द पॉपुलर कैटेगरीज। आपको जब भी कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो नीचे आपके स्क्रीन शॉट चलता रहता है जिसमें आप देख रहे हैं कि ऐड भी चलते जा रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन और न्यू आइटम्स दे वांट टू फीचर। और कोशिश ये रहती है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो जिस तरीके का टाइम चल रहा है उसी तरीके के प्रोडक्ट उनको अवेलेबल कराएं और साथ ही में प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको साथ में जानकारी भी देते रहें। अब मान लीजिए उसी कस्टमर को उसी वक्त वो प्रोडक्ट चाहिए भी सही है तो वो उस पर कोई अपना काम भी कर रहा है साथ में ऐड भी चल रहे हैं तो वो उस पर क्लिक मार के अपने प्रोडक्ट को देख भी सकता है कि इसी वक्त उसको ज़रूरत भी पड़ गई। और साथ में ही आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता भी लगा लेते हैं कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, क्या आपने पास्ट में सर्च किया है, उस तरीके से वो आपको ऐड डालते रहते हैं जिससे क्या होता है आप ऑन द स्पॉट उस प्रोडक्ट को देखते हैं और आपका मन करता है कि आप उसको लें। और साथ ही में उनके फीचर्स आपके सामने आते रहते हैं, ऐड आते रहते हैं, डेमो आता रहता है तो आपको लगता है कि आपको जब ज़रूरत है आप उस प्रोडक्ट को खरीद लें। अ कस्टमर्स पाथ इज हार्डर टू कंट्रोल इन अ फिजिकल स्पेस देन इट इज़ द ऑनलाइन। कस्टमर्स पाथ इज हार्डर, वैसे तो मुश्किल होता है टू कंट्रोल इन अ फिजिकल स्पेस को कंट्रोल करना देन इट इज अ ऑनलाइन। प्रमोशंस एंड स्पेशल्स कैन बी द फ्रंट एंड द सेंटर व्हेन द कस्टमर्स हिट योर लैंडिंग पेज। प्रमोशन एंड स्पेशल्स कैन बी फ्रंट एंड द सेंटर। देखिए कोशिश रहती है कि साइड में जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा है, आप जब भी ऑनलाइन जा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक पे जा रहे हैं और अदर कोई आपकी साइट पे जा रहे हैं, उनके लिए तो पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट को फेमस बनाने की कोशिश करते ही हैं, ऐड स्पेशली डालते हैं, लेकिन साथ में जो आपका कंटिन्यू चलता रहता है वो भी आपको इनकरेज करता है, आपको इम्पल्स बनाता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, आपके अंदर ईगरनेस डालता है कि आप वैसे तो शायद आपके दिमाग में ना भी आ रहा हो कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट को सामने देख रहे हैं तो आपको वो अच्छा भी लगता है, इस अट्रैक्टिव वे में वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं कि आपका एक बार मन तो करता है कि डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट को ले ही लें। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स अलाउज फॉर ए कस्टमाइज यूजर एक्सपीरियंस। देखिए ये हो रहा है ई कॉमर्स अलाउज फॉर ए कस्टमाइज यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ हो रहा है, जिसमें डाटा अबाउट अ कस्टमर्स पास्ट परचेज एंड ऑनलाइन एक्टिविटी ऑफर इनसाइट इनटू देयर इंटरेस्ट विच कैन बी यूज्ड टू डिलीवर अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। अब होने ये लगा है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया है ई कॉमर्स के अंदर, बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, जिसमें वे क्या करते हैं कि आपकी जो डाटाज हैं उनको कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या परचेजिंग की है, आप किस तरीके की परचेजिंग करते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट आप लाइक करते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट को आपने बार बार सर्च किया है। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लेते हैं और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अब वो आपको प्रोडक्ट डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं। मतलब अब ऐसा नहीं रहा कि एक जैसा ऐड है वो सभी के पास पहुंच रहा है, एक जैसा कोई डिस्काउंट है वो सभी के पास पहुंच रहा है। आपको पर्सनली अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से, बस ये जो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया है वो सिर्फ आप ही के लिए किया गया है, आप ही को कैप्चर करने के लिए बनाते हैं। एंड शेयरिंग प्रोडक्ट टारगेट टू अ शॉपर्स टेस्ट इज वे टू अपील टू कस्टमर विद द डीपर लेवल ऑफ फेमिलियरिटी। अब इसमें होता क्या है कि कस्टमर को भी प्रॉफिट होता है कि अगर वो जिस तरीके का वो खुद है और उसी तरीके के प्रोडक्ट उसको दिखाए जाते हैं तो उसको चूज़ करने में आसानी होती है, बजाय इसके कि वो लॉट ऑफ प्रोडक्ट को देख करके अपना टाइम वेस्ट करे। इससे बेटर होता है कि उसको क्या पसंद है, अगर उसी तरीके की, उसी क्वालिटी की, उसी कलर में, उसी साइज़ में, उसी के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें उसके सामने आ रही हैं तो शायद उसको चूज़ करना भी आसान हो जाता है और वो बहुत जल्दी उस परचेजिंग के ऊपर चला जाता है और अल्टीमेट कंज्यूमर बन जाता है, यानी आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है, बजाय इसके कि वो अदर प्रोडक्ट को बार बार देखने में अपना टाइम वेस्ट करे। लाइक इसमें एग्जांपल दिया जाए अमेजॉन्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल द फीचर्स मोर आइटम्स टू एक्सप्लोर शोइंग रिलेटेड प्रोडक्ट। देखिए एक फैसिलिटी मिलती है कि आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो वो तो एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया और उसी तरीके के आप हर एक साइट कर, ये होने लग गया, हर एक कंपनी कर रही है कि नीचे उसी के जैसे, चाहे उसी कंपनी से रिलेटेड है कि आपको एक पर्टिकुलर कंपनी पर ही जाना होता है या पर्टिकुलर कलर पर जाना होता है, पर्टिकुलर साइज़ पर जाना होता है, पर्टिकुलर क्वालिटी पर आपको जाना होता है, तो उसी तरीके के रिलेटेड प्रोडक्ट भी आपको नीचे शो करते हैं, ताकि अगर आपको ऊपर वाला प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो इनमें से नीचे वाला डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पसंद आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पर्सनली कैप्चर करने की कोशिश की जाती है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। इन दिस केस अ नाइस सेल्स सिलेक्शन ऑफ द म्यूजिक रिलेटेड, और आपको एक आपकी पसंद के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है तो ये आपके लिए भी बेटर है। प्रोडक्ट सिंस इट्स अटैच्ड टू द अकाउंट ऑफ द म्यूजिक नेट, देयर यूज ऑफ कस्टमर डाटा टू क्रिएट ए कस्टम शॉपिंग एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द मैनी फैक्ट्स ऑफ अमेजॉन सक्सेस। अमेजॉन आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारा फेमस साइट हो गई है और काफ़ी इंटरनेशनल लेवल की साइट है और इंडिया के अंदर भी काफ़ी फेमस है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वो आप लोगों को इस तरीके से
पर्सनली कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कहीं पे भी अगर आप कस्टमर बनने वाले हैं तो आपके हाथ से वो ना जाएं, और डेफिनेटली आप उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं अपनी सर्विसेज दे करके, बेटर टू बेटर, ताकि आप उनके साथ जुड़े रहें और डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट को खरीदें। नेक्स्ट आ रहा है आपका परचेजिंग इज़ इंटेनियस होने लग गई है। देखिए टेनियस का मतलब होता है कि आप इमीडिएटली अपने प्रोडक्ट को जब चाहे आप खरीद पाते हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ट्रेडिशनल के अंदर आप सोचते थे कि और जाना है, कब टाइम मिलेगा तब जाएंगे, लेकिन यहाँ होने लगा है कि अगर आपको अभी चाहिए तो आप अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारी डिमांड पोस्टपोन्ड हो जाती है। तो यहाँ पर डिमांड पोस्टपोन्ड नहीं होगी, आपको ऑन द स्पॉट अगर आपका प्रोडक्ट मिल रहा है, आपकी रेंज में मिल रहा है, आपके कलर में, क्वालिटी में, आपके घर पे आपको मिल रहा है, आपके क्लिक से आपको मिल रहा है, तो फिर आपके लिए ये एक शॉपिंग एक्सपीरियंस सबसे डिफरेंट है कि आपको कहीं जाना भी नहीं है, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, और आपको घर बैठे बैठे जो आप चाह रहे हैं वो आपको प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो रहा है। द साइट फॉर द हाई एंड द फैशन रिटेलर मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट इज़ फुल ऑफ द स्टनिंग प्रोडक्ट शॉट्स, हेल्पफुल द डिस्क्रिप्शंस एंड ईजी नेविगेशंस मेकिंग द पाथ टू चेक आउट द सीमलेस। और आपके लिए ये लोग इतना फैसिलेशन दे देते हैं कि आपके लिए प्रोडक्ट को चूज़ करना, इतने सारे अल्टरनेट आपके सामने डाल देते हैं, कंपनी टू कंपनी डाल रहे हैं आपके सामने, क्वालिटी टू क्वालिटी डाल रहे हैं, अलग अलग तरीके की रेंज आपके सामने डाल रहे हैं। इनफैक्ट आप अलग अलग साइट पे जाके कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि लाइक जैसे एग्जांपल दिया है, मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इस तरीके से आप चाहे कॉस्ट वाइज आप जाना चाहते हैं, प्राइस आपको जहाँ पे भी सूट करे, आपको जहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा हो, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा हो प्रोडक्ट, आपको हो सकता है आपकी कलर वाइज आपको पसंद आ रहा हो, आपकी प्राइस वाइज आपको पसंद आ रहा हो, आपकी क्वालिटी वाइज आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा हो, साइज़ वाइज आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा हो, इस तरीके से आपकी जो चूज़ आपको करना है, जो आपको चाहिए उस तरीके से प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करा देते हैं। एंड शॉपिंग ऑफलाइन रिक्वायर्स द वॉकिंग अराउंड, इस तरीके से शॉपिंग हो गई जैसे आप घूमते घूमते भी अपने साथ में कोई अदर काम भी कर रहे हैं, लाइक आप और साथ में आप लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, फाइंडिंग वॉट यू आर लुकिंग फॉर, कि आपको क्या देखना है आप वहीं पर देख सकते हैं। मेकिंग योर वे टू द चेकआउट, आप फटाफट से उसको खरीदना चाहते हैं, पसंद आ रहा है, चेकआउट किया। एंड द स्टैंडिंग इन लाइन, most of the which you can skip online. E-commerce was made for the optimal कन्वीनियंस। आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे दी है कि आप स्किप नहीं कर पा रहे हैं, आप होल्ड कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए और आफ्टर सम टाइम फिर से आप शुरू कर सकते हैं। लाइक जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में तो चलिए आज हम लेने गए, हमको पसंद नहीं आया, हम वापस आ गए, तो दोबारा जाने के लिए आप फिर से बहुत ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इमीडिएटली अगर आपको इस वक्त पसंद नहीं आ रहा, आफ्टर सम टाइम, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, आप आफ्टर सम टाइम जैसे ही आपको और टाइम मिल रहा है आप उस वक्त अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक छूटता नहीं है कोई भी कस्टमर उनसे, और वो कंटिन्यू में अपनी शॉपिंग को करता रहता है। इसके बाद टॉपिक हम बाद में लेंगे, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।